इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट थ्री अल्कीन्स, यानी फर्स्ट थ्री अल्कीन्स के लिए किस तरह से हम इजीली इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर इथीन के लिए, इसके बाद प्रोपीन के लिए, एंड नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि हमारे पास ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी यहाँ पर कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी होता है, तो तभी ये अल्कीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अल्कीन में हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो इथीन से स्टार्ट हो रहा है, जबकि अगर अल्केन की बात की जाए तो वो हमारे पास मेथेन से स्टार्ट होता है, यानी 1 कार्बन एटम से हमारे पास अल्केन स्टार्ट होता है। सेंटर में कार्बन और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेथेन को। लेकिन यहां पर स्टार्ट हो रहा है इथीन से, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कार्बन एटम्स को। वो क्यों? याद रखिए कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन तभी होगी कि जब हमारे पास 2 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, तो तभी डबल बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। 1 कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। यही वजह है कि अल्कीन्स में हमारे पास क्योंकि तमाम बॉन्ड जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इसलिए हमारे पास ये मेथेन से स्टार्ट होता है। और याद रखें कि हमारे पास अल्कीन्स जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास इथीन से स्टार्ट होता है, क्योंकि एटलीस्ट कार्बन कार्बन के दरमियान 1 डबल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है, और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए 2 कार्बन एटम्स का मौजूद होना जरूरी है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एथ रिप्रेजेंट करता है 2 कार्बन एटम्स को, तो सबसे पहले हम यहां पर 2 कार्बन एटम्स को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम के अराउंड जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं उसे शो करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन एटम, इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में हमेशा डॉट से शो करते हैं। सो कार्बन के अराउंड हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है डॉट से। सो ये कार्बन एटम के अराउंड 2 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन एटम के अराउंड होते हैं वो यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्म में शेयरिंग कर रहे होते हैं। सो इस कार्बन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो इस तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम के अराउंड डॉट की फॉर्म में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसी तरह से सेकेंड 1 कार्बन, इसके 1 2 इन 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डबल बॉन्ड में शेयरिंग में इन्वॉल्व है। सो इस तरह से 2 कार्बन एटम के अराउंड हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया डॉट से। इसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स यहां पर कार्बन के साथ अटैच हैं, इन्हें हम लिखेंगे। तो यहां पर एक हाइड्रोजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन इस कार्बन के अराउंड अटैच है, एंड सेकेंड कार्बन के भी अराउंड हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एंड सेकेंड कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन मौजूद है। सो हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। याद रखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर 1 क्रॉस जो कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, सेकेंड क्रॉस इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और इसी तरह से यहाँ भी क्रॉस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। सो आपने देखा कि किस तरह से इजीली हमने इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया इथीन के लिए। नेक्स्ट प्रोपीन के लिए हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखेंगे। जैसे कि प्रोप रिप्रेजेंट करता है 3 कार्बन एटम्स की चेन को, तो सबसे पहले हम 3 कार्बन एटम्स की चेन को ड्रॉ करेंगे। 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स की चेन ड्रॉ हो गई। अब कार्बन एटम के अराउंड जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें हम डॉट से शो करेंगे।
सो फर्स्ट कार्बन के अराउंड हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो कि डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसे डॉट से शो कर दिया। एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ अटैच है, सो यहाँ पर इसे डॉट से हमने शो कर दिया। सेकेंड कार्बन के अराउंड अगेन एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डॉट से शो कर देंगे। और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन अटैच है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन ने कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट कार्बन को आप देख सकते हैं कि एक बॉन्ड इसने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके साथ ही हमारे पास इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। सो हमारे पास 1 2 एंड 3। याद रखिए कि डबल बॉन्ड में हमारे पास जो वन बॉन्ड होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डबल बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। फर्स्ट कार्बन के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन, सेकेंड कार्बन के साथ हमारे पास 1 हाइड्रोजन एंड थर्ड कार्बन के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जिसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो क्रॉस को हम ड्रॉ कर देंगे हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर। सो आपने देखा कि किस तरह से इजीली इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को हमने प्रोटीन के लिए ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे ब्यूटीन में 1 ब्यूटीन और इसके बाद 2 ब्यूटीन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। सो चलिए ड्रॉ करते हैं। वन ब्यूटीन का क्या मतलब है? 1 ब्यूटीन का ये मतलब है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है। 2 ब्यूटीन का क्या मतलब है कि हमारे पास कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि 2 ब्यूटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इन्हें ड्रॉ करते हैं। 1 ब्यूटीन, सबसे पहले ब्यूट रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम्स की चेन को। सो हम ड्रॉ करेंगे 4 कार्बन एटम की चेन। इसके बाद देखें पोजीशन 1 पर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान। हमने अभी डिस्कस किया कि डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हम यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर याद रखें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस कार्बन एटम के और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम के हैं। साथ ही हमारे पास कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये एक हाइड्रोजन एंड दिस वन सेकेंड हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 एंड 4, ये इस कार्बन एटम की है एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस कार्बन एटम के हैं। याद रखिए डबल बॉन्ड में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। तो इन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यही वजह है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम की और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम की यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्बन के पास हमारे पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर शेयरिंग की हुई है और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे? 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का है। साथ ही 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर भी ये बॉन्ड बना रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम के अराउंड अटैच हो गए। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये शेयर कर रहा है इस कार्बन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है, तो ये भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बन रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी अटैच है। तो यहाँ पर 1 एंड 2 टोटल काउंट करते हैं कि हमारे पास कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कंप्लीट है। ये देखें 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस कार्बन के अराउंड अटैच है। नेक्स्ट कार्बन को देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का हो गया। टोटल 4 कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास लास्ट वन कार्बन के अराउंड भी मौजूद है।
अब हाइड्रोजन को यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में अटैच करना है। सबसे पहले CH2 यानी 2 हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। नेक्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1 हाइड्रोजन अटैच है। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला मौजूद नहीं, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर जो शेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, इसके साथ देखिए ये सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पर एक जो होगा शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से यहाँ पर एक डॉट है, डेफिनेटली ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, ये भी डॉट है जो कि इलेक्ट्रॉन को कार्बन एटम की रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, और इसी तरह से यहाँ भी ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, और इस तरह से 3 हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास कार्बन के अराउंड अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए करते हैं 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, 4 क्रॉस, 5 क्रॉस, 6 क्रॉस, 7 क्रॉस एंड 8 क्रॉस। सो हमने ड्रॉ कर लिया 1 ब्यूटीन का इलेक्ट्रॉन डॉट इन क्रॉस स्ट्रक्चर। इसके बाद 2 ब्यूटीन के लिए भी इलेक्ट्रॉन डॉट इन क्रॉस स्ट्रक्चर को हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, चलिए ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को मेंशन करते हैं। सो यहाँ पर 2 ब्यूटीन में भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैं, जिन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शो करना है डॉट से कार्बन एटम्स के अराउंड। तो चलिए शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 ब्यूटीन है, यानी यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड हमारे पास बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अराउंड। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, यहाँ पर 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर दिए। सेकेंड कार्बन के अराउंड 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अटैच हो गए। नेक्स्ट वन कार्बन के अराउंड 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए। इसी तरह लास्ट वन कार्बन के अराउंड 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो गए, जिससे हमने डॉट से शो कर दिया। अब चलिए हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। 1 2 3, यानी जहां जहां डॉट मौजूद है वहां पर हमने हाइड्रोजन को अटैच करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये शेयरिंग करेंगे अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर भी हमारे पास डॉट मौजूद है, ये सो यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच होगा। इसके बाद यहाँ डॉट है, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ और यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच होगा। और हाइड्रोजन की जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो गया क्रॉस 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 क्रॉस, और ये हो गया हमारे पास लास्ट वन क्रॉस। और इस तरह से हमने इजीली ड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रॉन डॉट इन क्रॉस स्ट्रक्चर 2 ब्यूटीन के लिए।